हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम सांख्यिकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अति लघु व बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा था, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था और 2022 में भी आया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 4 आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में आपको वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरे में आपका मध्यमान लिखना है। क्या लिखना है? मध्यमान, जिसे हम क्या बोलते हैं? xi बोलते हैं। और बारंबारता इसमें लिखना है, जिसे हम fi बोलते हैं। और यहाँ पर आपको fi इंटू xi का मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट कर देना, तो जल्दी से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस कॉलम में आपको वर्ग अंतराल पुट कर देना है और इस कॉलम में बारंबारता पुट कर देना है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन से। उसके बाद आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल से निकलता है। तो 0 और 10 के बीच में मध्य बिंदु कौन सा होगा? आपका मध्य पॉइंट कौन सा होगा? 5 होगा। वैसे ही 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में क्या होता है? 45 होता है आपका मध्य पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। 5 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैसे 15 का गुणा 18 से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। वैल्यू को पुट कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको सम ऑफ fi निकालना है। सम ऑफ fi, इसके बाद इसका हम सम ऑफ fi निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हम ऐड करेंगे 5, 18, 15 और 6, तो कितना हो जाएगा? आपका 44 हो जाएगा। यहाँ पर p भी है तो प्लस ये आपका p हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम निकालेंगे समीशन ऑफ fi xi, इसका हम निकालेंगे तो ये हम ऐड करेंगे सब। जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 940 प्लस ये 35p, ये आपको मिल गया है। अब यहाँ पर आपको समांतर माध्य के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर है समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपको दिख रही होगी, यहीं से आपको पुट कर देना है। 940 प्लस 35p डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi कितना है? 44 प्लस p। समांतर माध्य आपको दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिया है? 25। तो यहाँ पर समांतर माध्य की जगह आपको 25 लिख देना है। उसके बाद हम जानते हैं, अब यहाँ पर आपको कैंची गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसका गुणा हम इससे करेंगे। तो इसका गुणा हम इससे करेंगे तो हो जाएगा 940 प्लस 35p इक्वल, अब हम 44 का गुणा 25 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1100। कितना मिलेगा? 1100 प्लस अब p का गुणा 25 से करेंगे तो आपको मिलेगा 25p। क्या मिलेगा? 25p। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका है 35p बराबर के इस पार से आपको इस पार ले आना है, p वाला हो जाएगा माइनस के 25p इक्वल, इधर है आपका 1100, माइनस में ये 940 उधर चला जाएगा, 940 उधर चला जाएगा। घटा देंगे तो आपको मिलेगा 10p इक्वल 1100 में से आपको 940 घटाना है तो आपको मिलेगा 160। कितना मिलेगा? 160। 10 यहाँ से हटेगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। तो p की वैल्यू क्या मिली? 16। तो यहाँ पर आपको p का मान ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पर दैनिक आय दी है रुपए में और परिवारों की संख्या दी है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक नई विधि हम सीखेंगे। उस विधि का नाम है विचलन विधि। कौन सी विधि? विचलन विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर विचलन विधि का a प्लस h समीशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 आपको कॉलम बना लेने हैं। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। तो सबसे पहले में आपको दैनिक आय लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परिवार की संख्या, जिसे हम बारंबारता यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, जिसे हम fi से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बारंबारता लिख लेनी है, 4 5 12 2 2। उसके बाद आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो 100 और 150 के बीच में मध्य बिंदु क्या होगा?
100 और 150 के बीच में आपका मध्य बिंदु होने वाला है 125। क्या होगा? 125। उसके बाद 150 और 200 के बीच में आपका क्या होगा? 175। वैसे ही 200 और 250 के बीच में 225, और 250 और 300 के बीच में 275, और 300 और 350 के बीच में 325। ये आपका मध्य बिंदु होगा जिसे हम xi से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर आपको विचलन निकालना है। विचलन निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला है? di बराबर xi माइनस a निकालना है पहले आपको। यहाँ पर a पता नहीं है, xi तो पता है, a नहीं पता है। a निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a हमारा यहाँ पर जो सबसे बीच में होगा मध्य बिंदु, वही को हम a मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीचों बीच में मध्य बिंदु कौन सा है? ये 225। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा a हो जाएगा। तो हम a बराबर किसको मान लेंगे? 225। क्या मान लेंगे? 225। ये हमारा a हो जाएगा। इसे हम कल्पित माध्य भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। ये a हमारा क्या हो जाएगा? a हमारा होगा कल्पित माध्य। अब यहाँ पर आपको विचलन निकालना है di। तो di कैसे निकलेगा? xi माइनस a। xi क्या है? 125 यहाँ पर आप दे सकते हैं, और माइनस a की वैल्यू क्या है? 225। तो 125 माइनस 225 कैसे यहाँ पर लिख देते हैं? 125 माइनस 225। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 100। कितना बचेगा? 100, वो भी माइनस का। कैसे बचेगा? माइनस का 100, माइनस का 100। वैसे ही अब क्या करना है? xi कितना है? 175। कितना है? 175 माइनस हमारा a। यहाँ पर आप देखिए xi माइनस a की वैल्यू कितनी है? 225। अब इसमें हम घटाएंगे, घटाने पर आपको मिलेगा माइनस का 50। तो ऐसे आपको सब लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको ui निकालना पड़ेगा। ui कैसे निकलेगा? di डिवाइड बाय h। तो di तो निकल गया है, अब आपको h निकालना है। तो h क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसके बीच में कितने का गैप है? 100 और 150 में कितने का गैप है? 50 का। वैसे ही 150 और 200 के बीच में 50 का गैप है, यानी कि 50-50 का गैप है। तो यही आपका क्या होता है? h होता है। तो h कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ui निकालना है। तो ui कैसे निकलेगा? di डिवाइड बाय h। तो di कितना है? माइनस 100 अपॉन h कितना है? यहाँ पर आप देखिए di कितना है? -100, और h आपका कितना है? 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको कितना बचेगा? माइनस का 2। कितना बचेगा? माइनस का 2। वैसे ही अब इसमें क्या करेंगे? फिर से आपका di कितना है? -50। कितना है? -50 डिवाइड बाय h कितना है? 50। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका माइनस का 1। ऐसे आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपको fi ui निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है। तो fi आपको यहाँ से मिल जाएगा और ui आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, 5 एकम 5, माइनस का 5, 12 का गुणा 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूले के अनुसार हमको क्या निकालना पड़ेगा? a जो कि पता है, h भी हमको पता है, समीशन ऑफ fi ui निकालना है। समीशन ऑफ fi ui यानी कि ये समीशन ऑफ fi ui ये आपको निकालना है। तो समीशन ऑफ fi ui यानी इन सबको हम ऐड करेंगे। हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा? माइनस का 7। क्या मिलेगा? माइनस का 7। उसके बाद अब आपको निकालना है समीशन ऑफ fi। यहाँ पर आप देख लीजिए समीशन ऑफ fi यानी कि ये समीशन ऑफ fi। अब इन सबको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 25। कितना मिलेगा? 25। अब आपको फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस h समीशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है? 225 हमने निकाला, जो इसको हम विचलन विधि से हल कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा? कल्पित माध्य होगा। ये कितना हो जाएगा? 225 प्लस h क्या है? आपका 50 है। 50 गुणे समीशन ऑफ fi ui कितना है? माइनस का 7 डिवाइड बाय आपका कितना है? समीशन ऑफ fi कितना है? 25। कितना है? 25। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंपल करना है। 225 इसमें हम क्या करेंगे? 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 7 दूनी 14, माइनस का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। माइनस का 14। अब माइनस का 14 हो गया है तो यहाँ पर आप क्या करना है? 225 माइनस 14 कितना बचेगा? आपका 211 बचेगा। कितना बचेगा? 211। यही आपका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा।
इन दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।